Question number 11. It says a highly radioactive source that emits beta particle is placed a few centimeters away from a detector. ये एक रेडियो सोर्स है जिसको हमने एक मेटल केसिंग में प्लेस किया हुआ है ताकि इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप ना हो, बल्कि फ्रंट से ही हमें उसका एग्जिट मिले। और फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस में हमने एक डिटेक्टर रखा हुआ है जो कि काउंटर से अटैच्ड है। जब बीटा पार्टिकल्स यहाँ से इमिट होंगे और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा तो इस काउंटर पे जो रेडिएशन है उसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल विच हैज़ द सेम मास एंड चार्ज एज अ बीटा पार्टिकल। तो उस पार्टिकल का नेम है इलेक्ट्रॉन। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द मेटल केसिंग इन फिगर 11.1 is used. It is used to prevent the spreading and exposure to radiation, which ensures safety of the surroundings. Since the radioactive emissions वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप हो रही होती है, तो उसको हम रोकने के लिए जो है ना ये मेटल केसिंग यूज़ करते हैं कि वो हर तरफ स्प्रेड अप ना हो। State and explain what happens to the number of particles detected in a minute as a radioactive source is moved a few centimeters further away from the source. तो अगर हम इस सोर्स को फर्दर मूव करेंगे तो बीटा पार्टिकल्स का जो डिटेक्ट होना है वो काउंट रेट थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा। द काउंट रेट वुड decrease a little due to spreading of beta particles. So some of the beta particles will not be able to make to the detector and they would be spreading in the surroundings more than a meter from the source. अच्छा, बीटा पार्टिकल्स जो है ना वो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते एयर में, दे वुड बी स्टॉप बाय द एयर। हम लिख सकते हैं कि वेरी लिटिल और नो रीडिंग विल बी शोन बाय द डिटेक्टर ड्यू टू द बीटा particles are stopped by air for such a large distance. So since हम more than 1 मीटर्स के डिस्टेंस पे ले गए हैं अपनी सोर्स को डिटेक्टर से दूर, तो अब इतना लंबा डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करके आ रही होगी तो एयर पार्टिकल्स उसको रास्ते में स्टॉप कर देंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे। ओके, अ न्यूक्लियस ऑफ स्ट्रोंशियम डिकेज बाय बीटा एमिशन टू अ न्यूक्लियस ऑफ इट्रियम। कंप्लीट द डिके इक्वेशन फॉर दिस डिके। तो बीटा पार्टिकल्स के लिए जो प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर लिखा जाता है वो -1 होता है, एंड सिंस दे डू नॉट हैव एनी कंसिडरेबल मास तो इनका मास नंबर 0 हो जाता है। और बीटा डिके के अंदर प्रोटॉन नंबर हमेशा इंक्रीज़ हो जाता है बाय 1 एंड द मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो प्रोटॉन नंबर 38 से 39 हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। और बीटा इमिशन में जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक न्यूट्रॉन असल में अपने आप को एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इमिट हो जाता है एज बीटा पार्टिकल from the nucleus, but this proton remains a part of the nucleus. तो एक नया प्रोटॉन बनने की वजह से प्रोटॉन नंबर 38 से 39 इट ऑलवेज इंक्रीजेज बाय 1, लेकिन जो ओवरऑल पार्टिकल्स थे इन द न्यूक्लियस दे स्टिल रिमेन द सेम। अगर एक न्यूक्लियस कम होने से ये 89 हुआ था तो एक प्रोटॉन आने से ही दोबारा 90 हो जाता है। तो मास नंबर सेम रहता है
प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज़ हो जाता है, और बीटा पार्टिकल के लिए हम ये नोटेशन लिख रहे होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन बोथ रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। इसमें हमें 3 मार्क्स के लिए एक आंसर लिखना है, और दोनों का डिफरेंस हमें शो करना है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहले मैं फ्यूजन के बारे में बताता हूँ। इन न्यूक्लियर फ्यूजन स्मॉलर न्यूक्लियाई come together and form a larger nucleus, releasing huge amount of energy, while in nuclear fission large nucleus splits into smaller nuclei. This splitting is caused by a neutron. तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, लास्ट पार्ट, डिस्क्राइब द कंडीशंस नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस। सो देयर आर 2 बेसिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो ये जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है ये बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देता है न्यूक्लियाई को, और हाई प्रेशर जो होता है वो उनको एक दूसरे के नियरर लेकर आता है, तो फिर वो फ्यूज़ करते हैं, और ड्यूरिंग दिस फ्यूजन सम मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो फिर उस फ्यूजन का प्रोडक्ट होती है एनर्जी, और दोनों न्यूक्लियाई मिलकर एक लार्जर न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट हो गया।